हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी कैंसर के स्क्रीनिंग पर। किडनी कैंसर एक थोड़ा सा अनकॉमन कैंसर है लेकिन डेंजरस कैंसर है। कैंसर के केस में अक्सर ये माना जाता है कि कैंसर अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट करना आसान है, ज़्यादातर लोग को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर लेट डिटेक्ट होता है तो ज़्यादातर एडवांस स्टेज में लोगों को बचाना मुश्किल है। तो किडनी कैंसर के लिए क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि पेशेंट को पहले से ही स्क्रीनिंग करना चालू कर दे, जिनको कोई लक्षण नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग या टेस्टिंग चालू कर दे ये देखने के लिए कि कैंसर है तो नहीं, ताकि जल्दी डिटेक्ट हो जाए। रैंडम लोगों में जांच करना चालू कर दें तो क्या कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे और क्या हम किडनी कैंसर के पेशेंट को बचा पाएंगे। कौन कौन से इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, क्या इसके प्रैक्टिकल इश्यूज हैं और क्यों ये हर व्यक्ति में नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ों को आज बात करेंगे। आज का टॉपिक है स्क्रीनिंग फॉर किडनी कैंसर पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पूर्ण वीडियो। सबसे पहले किडनी कैंसर के लिए स्क्रीनिंग किस में करनी चाहिए। अब वैसे तो लोग कहेंगे कि सब में कर दो, हर दुनिया के हर व्यक्ति में कर दो, किसी न किसी को किडनी कैंसर हो तो डिटेक्ट हो जाएगा। पर ये कैंसर थोड़ा सा अनकॉमन है और ज़्यादातर कोई क्लियर कट ऐसा नॉन इन्वेजिव टेस्ट नहीं है जिसके बेस पे सबको डिटेक्ट किया जा सके। ज़्यादातर केस में आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, इसके बेसिस पे ही पता चलेगा कि किडनी कैंसर है या नहीं। अब इसके चक्कर में होता ये है कि आप हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। ज़्यादातर आप हाई रिस्क पेशेंट में स्क्रीनिंग करते हो, वो व्यक्ति जिसको या तो खुद को किडनी कैंसर था या उसकी फैमिली में किसी को किडनी कैंसर था, या वो व्यक्ति जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है जो डायलिसिस पे है या किडनी का डैमेज हो चुका है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, वो व्यक्ति जिसको कुछ स्पेसिफिक केमिकल जैसे एस्बेस्टोस और कैडमियम का एक्सपोजर है, वहाँ पे आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और कुछ व्यक्ति जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है या फैमिली में कुछ तरह का प्रॉब्लम है जैसे वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज, बर्ड्स हॉग ड्यूबे सिंड्रोम या हेरिडिटरी लियोमाइमेटोसिस या रीनल सेल कार्सिनोमा, अगर इस तरह का कोई फैमिली हिस्ट्री है या कोई जेनेटिक सिंड्रोम्स है तो वहाँ पे आप पेशेंट का स्क्रीनिंग कर सकते हो। रूटीनली हर व्यक्ति में स्क्रीनिंग करना फीजिबल नहीं है। स्क्रीनिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि कम्युनिटी में आप लोगों को ढूंढ के किसी भी व्यक्ति का जांच करो और उसमें कैंसर है नहीं देखो। ज़्यादातर केस में इसमें यही पाया जाता है कि कैंसर के केस में जिसमें कोई स्पेसिफिक इशू है या कोई रिस्क फैक्टर है या जिसको होने के चांस ज़्यादा है, वहीं पे आपको स्क्रीनिंग करने से फ़ायदा मिलता है। रूटीनली हर व्यक्ति में यदि आप स्क्रीनिंग करना चालू करेंगे तो आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा और फालतू में कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें डिटेक्ट हो जाएंगी और कई बार उसका अननेसेसरी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए कई बार फॉल्स पॉजिटिव्स का भी इशू होता है। किडनी कैंसर या किसी भी तरह के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना ज़्यादातर इतना ईजी नहीं है और रूटीनली इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है। कौन कौन से इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है? सबसे ईजी टेस्ट अल्ट्रासाउंड है जो कि किया जा सकता है, जो काफ़ी किडनी कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। अगर इसमें कोई डाउटफुल फाइंडिंग आती है तो सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं। एमआरआई किडनी का काफ़ी इफेक्टिव है, सीटी स्कैन भी काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन सीटी स्कैन में इशू ये है कि रेडिएशन काफ़ी इसमें पड़ता है जो कि पेशेंट को दूसरे साइड इफेक्ट्स टॉक्सिक कर सकता है। अगर बिना कारण के किए तो ये वेस्ट होता है, पैसा तो वेस्ट होता ही है, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट का यूरिन टेस्ट कर सकते हो ये देखने के लिए कि उसमें कोई कैंसर का इशू तो नहीं है, खासकर अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आप जांच कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट कर सकते हो जहाँ पे किडनी से संबंधित कोई पैरामीटर्स में अगर गड़बड़ी है तो आप उसकी जांच कर सकते हो। कैंसर के लिए कोई अलग से जांच नहीं आती है ब्लड टेस्ट की, आप उस ब्लड टेस्ट को करके किडनी कैंसर को डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन कुछ बेसिक टेस्ट करके आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया मिल सकता है और अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आप फर्दर जांच कर सकते हो। ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे कन्वीनियंट करने में अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि ये सस्ता होता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में 1000-1500 रुपये में हो जाता है और इसमें कोई आपको रेडिएशन नहीं होता, कोई टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों में आपको करने में कोई नुकसान नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे अपना स्क्रीनिंग करना तो हर साल अल्ट्रासाउंड करा के देख सकता है। ये स्क्रीनिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट साल भर में एक बार हो, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 3 या 4 साल में एक बार कराएंगे तो उस बीच में वाले पीरियड में अगर किसी को कैंसर डेवलप हो गया तो जब तक आप स्क्रीनिंग अगली बार करोगे तब तक वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो एटलीस्ट किसी भी कैंसर की आप स्क्रीनिंग करो तो साल में एटलीस्ट एक बार करना चाहिए, ताकि आप कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाओ, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। बहुत कम ही ऐसे कैंसर्स होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिनका आप 2-4 साल में भी एक बार टेस्ट करो तो चलता है। ज़्यादातर कैंसर्स अगर रैपिडली ग्रोइंग है तो एटलीस्ट साल में एक बार टेस्ट करने से काफ़ी चांसेस है कि आप कुछ चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हो। पर इसमें अल्ट्रासाउंड एकमात्र चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सेफ है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कैंसर को डिटेक्ट करने में। हालांकि वो भी 100% इफेक्टिव नहीं है और कई बार अल्ट्रासाउंड पे कैंसर मिस भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ नहीं करने से वो काफ़ी कुछ बेटर है और काफ़ी केसेस में कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। और जहाँ आपको वो डाउटफुल लगे आप सीटी स्कैन या एमआरआई करके कंफर्म कर सकते हो।
तो ये स्ट्रैटेजी किडनी कैंसर के हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव है, एटलीस्ट ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ अल्ट्रासाउंड इजीली अवेलेबल है या चीप है, जैसे इंडिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, तो कई बार लोग उतना नहीं कराना चाहते। रूटीन स्क्रीनिंग के हिसाब से वहाँ पे लोगों को इसके कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतना ईजीली अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे इतना स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज़ करना इतना ईजी नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ बहुत सस्ता है, 1000-1500 में हो जाता है, वहाँ काफ़ी लोग उसको कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली हर कैंसर के लिए स्क्रीनिंग आप करने जाओगे तो बड़ा वेस्टफुल प्रोसेस होता है। अब किडनी के लिए अलग करोगे, पेट के लिए अलग करोगे, लंग्स के लिए अलग करोगे, ब्रेन के लिए अलग करोगे, हाथ पाँव के लिए अलग करोगे, तो इतने कैंसर्स की जांच करने में आपकी हर साल टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अननेसेसरी खर्चा और उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि भाई अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, लेकिन बाकी टेस्ट के तो होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये इशू बन जाता है। ज़्यादातर आपको कब सस्पेक्ट करना चाहिए किसी को किडनी कैंसर है? अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या परसिस्टेंट किसी व्यक्ति को फ्लैंक या बैक पेन हो रहा है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस या फटीग हो रहा है और पीठ में अगर कोई गठान जैसा महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली किडनी कैंसर की जांच करनी चाहिए। बाकी रूटीन पॉपुलेशन में आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ज़्यादातर करना चाहो तो अल्ट्रासाउंड सबसे बेस्ट तरीका माना जा सकता है। करेंटली ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हर रूटीन व्यक्ति का आप किडनी कैंसर का जांच करो तो उसमें कुछ मृत्यु दर बचाया जा सकता है या पेशेंट की बहुत भला हो जाएगा इसमें। इसलिए ऐसा अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं कि हर व्यक्ति का कैंसर का स्क्रीनिंग करना चाहिए। एक बार किसको डिटेक्ट हो जाता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है यार पहले जांच कर ली होती तो पता चल जाता, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है कि दुनिया के हर व्यक्ति का आप जांच करना चालू करो ये देखने के लिए कि हर साल उसको किडनी कैंसर हुआ है कि नहीं। हर साल आप अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन MRI करो। अल्ट्रासाउंड फिर भी फीजिबल है, बाकी टेस्ट ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए यूजली नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल इशूज़ है जिसकी वजह से हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग करना उतना ईजी नहीं है और खासकर बाकी टेस्ट में थोड़ा साइड इफेक्ट्स का भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये कि किडनी कैंसर ज़्यादातर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में किया जाता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो या उनको रिस्क फैक्टर्स हो या उनका जेनेटिक हिस्ट्री हो, वैसे किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड सबसे बेस्ट तरीका है। सीटी स्कैन MRI कंफर्म करने के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है जब अल्ट्रासाउंड में कोई डाउटफुल फाइंडिंग्स आ रही है। ज़्यादातर एटलीस्ट साल में एक बार अगर आप स्कैनिंग एनालिसिस करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट कैंसर या ट्यूमर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में करना फ़ायदेमंद नहीं है और इससे कम फ्रीक्वेंसी में करने में भी आपके केसेस मिस होने का चांस बढ़ जाता है। तो आइडियली एनुअल स्क्रीनिंग प्रोग्राम आप कर सकते हैं इस तरह का। तो आज के टॉपिक में हमने किडनी कैंसर की स्क्रीनिंग के बाद बात करी। इसके अलावा बाकी लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर सबके स्क्रीनिंग पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए। इनके साइंस, सिम्टम्स और इनके ट्रीटमेंट पर अलग अलग वीडियोज़ किए, इनको जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।